गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी कुछ ही दिन ही बाकी है आपके एग्ज़ाम्स के लिए एंड आई एम श्योर आपको बहुत ही ज़्यादा टेंस हो रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होगा, बहुत कुछ चल रहा होगा आपके साथ। ट्रस्ट भी, अभी भी टाइम है, अभी भी दिन है। अगर आपने ये दिन को सही से यूटिलाइज़ कर लिया ना तो कोई आपको रोक नहीं सकता फाउंडेशन एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अभी के दिन ही एकदम क्रूशियल होते हैं हमारे प्रिपरेशन के लिए। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट 10 to 15 डेज स्ट्रेटेजी फॉर CA फाउंडेशन अकाउंट। फर्स्ट पेपर होता है, अभी कुछ ही दिन बाकी है, 10 to 15 डेज। तो आपको क्या करना चाहिए? आई एम अज्यूमिंग दैट आपका एक बार सिलेबस ओवर थ्रू हो गया होगा, आपकी क्लासेस हो गई होगी, आपको पता होगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको ABC एनालिसिस पता होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि जो चैप्टर आपने नहीं किया अब उसको हाथ मत लगाइए। जो चैप्टर आपने अभी तक नहीं किया उसको हाथ मत लगाइए, उसको छोड़ दीजिए। अब उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो जो आपने चैप्टर कर लिए हैं उसको ही बार बार प्रैक्टिस करिए। कोई भी नया चैप्टर मत उठाइए। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। क्योंकि आप नया चैप्टर उठाओगे ना तो उसकी क्लासेस, उसकी मैराथन देखने में, फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, उसमें आपका टाइम चला जाएगा। अभी आपके पास बहुत ही कम दिन बचे। तो आपका जो जो चैप्टर जो जो आपके चैप्टर हो गए वही आप प्रैक्टिस करिए। इट्स ओके आपका सिलेबस नहीं हुआ 100%, मेरा भी नहीं हुआ था। इट्स ओके जितना आपने कर लिया है उसके बार बार रिवाइज करिए। अब देखिए, अब आपको दिन के एटलीस्ट 10 to 15 आवर्स पढ़ने ही पड़ेंगे। अब 5-6 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही बार हुआ है या फिर नहीं हुआ है, जिसका तो हो गया 2-3 बार रिवीजन, उसको तो क्या टेंशन उसकी नैया पार है। अगर आपका नहीं हुआ इतना अच्छा सा कुछ रिवीजन या सिलेबस, तो अब आपको दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे। अब थोड़ा अपना टाइम बढ़ा दीजिए, क्योंकि मेक दिस अटेम्प्ट योर लास्ट अटेम्प्ट। ओके, एंड कीप मॉक टेस्ट पेपर आ चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं, RTP भी आ चुकी है, उसको एक बार गो थ्रू करिए और मॉक टेस्ट पेपर एक बार लिख के दीजिए, क्योंकि राइट मॉक टेस्ट पेपर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको पता चलेगा कि वो 3 आवर्स में आपका ब्रेन कैसे काम करता है, आपकी स्पीड कितनी है, आप लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते। एक बार ज़रूर 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करिए और कुछ ना कुछ टाइम निकाल के 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट जरूर करिए, तो आपको पता चलेगा। ओके, एंड इस बार का MTP, लास्ट अटैम्प्ट का MTP मस्ट गो थ्रू करिए। भले आपके पास टाइम ना हो लिखने का तो उसको एक बार गो थ्रू करिए। 2-3 लास्ट ईयर के MTP RTP से आपको एक बार गो थ्रू करने हैं। PYQ गो थ्रू करिए, उनके सजेस्टेड आंसर गो थ्रू करिए कि कैसे कैसे आंसर ICAI बनाता है, उसके सजेस्टेड आंसर प्लीज़ गो थ्रू करिए। आई एम श्योर आपको ABC एनालिसिस पता होगी, कौन सी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो जो जो चैप्टर आपके हो चुके हैं अब उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आई अज्यूमिंग कि आपके ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। अगर वो सॉल्व हो गए होंगे तो RTP, PYQ या फिर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठाइए और उसको सॉल्व करिए। हमेशा रिंग के क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी और आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। तो मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं हुए तो उसको पहले मॉड्यूल के क्वेश्चन करिए। और अभी इन दिनों में जो क्वेश्चन करते हैं, अगर उसमें से कुछ हार्ड हो, कोई एडजस्टमेंट हार्ड हो, तो उसको एक पेपर पे लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 इसकी एडजस्टमेंट हार्ड है, मुझे लास्ट 1.5 डे में उसको गो थ्रू करना है। तो जो जो आपको क्वेश्चन हार्ड लगे उसको टिक मार्क करिए या फिर साइड में लिख दीजिए। तो आपको 1.5 डे में आपका पूरा काम एकदम सॉर्टेड हो जाए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ना हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करिए। और अगर आपके थियरी नहीं हुई हो चैप्टर 1 तो एक बार बस उसको गो थ्रू कर दीजिए, क्योंकि उसमें से 5 to 6 मार्क्स का आता है डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन। वो आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। 4 to 5 मार्क्स आपको रोकड़े मार्क्स मिलेंगे। तो एक बार चैप्टर 1 को ओवर थ्रू कर लीजिए। अगर आपको पूरा अकाउंट एक बार ओवर थ्रू करना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स का मैराथन है, वो देख लीजिए तो आपका पूरा अकाउंट एकदम अच्छे से हो जाएगा। एंड अभी भी कह रही हूँ, कोई भी नया चैप्टर मत उठाना, जितना हो गया उसको रिवाइज करिए और उसके बार बार क्वेश्चन सॉल्व करिए। मॉड्यूल के क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, उनको एकदम एकदम अच्छे से छान लीजिए, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको टिक मार्क कर दीजिए। यही आपको करना है आपके लास्ट 15 डेज़ में, लास्ट 10 डेज़ में आपके पास इतना सा ही टाइम है। यूट्यूब चैनल देखने हैं, कोई बेस्ट यूट्यूब चैनल, जो मैंने उसकी वीडियो डाल दी है, आप वो भी देख सकते हैं। सीट फॉर द अकाउंट, आई एम श्योर आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। एंड जो मैंने जो टिप्स बताई है आप उसको ध्यान में रखिए और अपने अकाउंट को एकदम फाड़ू बना दीजिए और अकाउंट को क्रैक करिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।